पापा पापा, ये आंटी कौन है? गुड़िया बेटी, ये तुम्हारी नई मम्मा है। अब ये हमारे साथ रहेंगी और तुम्हें कहानियाँ सुनाएंगी। क्या पापा, दूसरी मम्मा भी होती है? ये बात तो मैंने कभी नहीं सोची थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे मम्मा मिल गई। गुड़िया चिड़िया खुश होती है और वे तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया खाना बनाती है। पिंकी जी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मुझे उसी की चिंता थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की है। आप समझ रही हैं ना? हाँ पति जी, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। गुड़िया मेरी बेटी है, मैं उसका अपने से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर टुन्नू खुश हो जाता है। पिंकी गुड़िया को अपने पंख से खाना खिलाती है। वो उससे बहुत प्यार करती है। इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। पिंकी जी, अब मुझे जाना होगा, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं। मेरे बाद गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखना। अरे पति जी, आप क्यों चिंता करते हो? मैंने कहा ना, अब गुड़िया मेरी बेटी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप खुश होकर नौकरी कीजिए, मैं और गुड़िया बहुत खुश रहेंगे। हाँ पापा, नई मम्मा बहुत अच्छी है, ये कहानियाँ भी सुनाती है, मुझे मजा आता है। आप जाएं। टुन्नू चिड़ा शहर चला जाता है। रात हो जाती है। मम्मा, आज आप कहानी नहीं सुनाएंगी? आपको पता है ना, कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। चुड़ैल की बच्ची, अब बताती हूँ। मेरी नाक में दम कर रखा है, अब तेरी सेवा नहीं, तुझे सबक सिखाऊंगी। चल जल्दी से मेरे पंख दबा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। गुड़िया पंख दबाने लगती है। पिंकी उसे खींचकर चाटा मारती है। तेरे पंखों में जान नहीं, ठीक से दबा, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। गुड़िया रोती हुई पंख दबाती है और जमीन पर ही सो जाती है। सुबह को पिंकी चिड़िया डंडा मारती है। महारानी खर्राटे लेकर सो रही है, घर का काम कौन करेगा? माँ, मैं काम कर दूंगी, मगर इस डंडे से क्यों मारा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जबान चलाती है,